12 student. This is Dr. Surpratap Singh, and today we are going to talk about multi-level queries in MySQL. See, for that I am going to start the SQL. Use APS select asterisk from here. See, this is the table employee which we are using in our previous videos too. इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं. अब अगर मान लो हमें एक क्वेरी करनी है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 8,000 से ऊपर, हम उन सभी लोगों की डिटेल देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी 8,000 से ऊपर है. तो उसके लिए हम क्वेरी क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 8,000. हमें ये डिटेल मिल जाएगा. जितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी 8,000 से अधिक है उनकी डिटेल आ गई. अगर हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 8,000 किए रहते तो ऐसे केस में क्या होता, उनकी भी डिटेल आती जिनकी सैलरी 8,000 भी है. लेकिन यहाँ पे 8,000 केवल ग्रेटर दैन लिखा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं किया है. तो हमें उन सब की सैलरी मिल रही है जिनकी सैलरी, उन सब का डिटेल मिल रहा है जिनकी सैलरी 8,000 से अधिक है. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि राइट अ क्वेरी इन SQL टू फाइंड द डिटेल ऑफ all employees whose salary is greater than the salary of Vivek. क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? फिर से समझो कि we want to see the details of all employees whose salary is greater than the salary of this employee Vivek, whose EID is 107. मतलब इसकी सैलरी से अधिक वालों की डिटेल हमें चाहिए. तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो इसके दो पार्ट हैं, ध्यान से समझना. कि पहले हमें देखना है उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल जिनकी सैलरी किसी एक वैल्यू से अधिक है, और दूसरा हमें विवेक की सैलरी लेके आनी है. मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. फर्स्ट वी नीड टू गेट द सैलरी ऑफ विवेक, and then on the basis of the salary of Vivek we need to calculate the first query, that means the original query. तो for that हम कैसे अप्रोच करेंगे? हम लिखेंगे select asterisk from EMP. मतलब हमें एम्प्लॉय टेबल से सारे रिकॉर्ड चाहिए where salary is greater than. अब यहाँ पे अगर हमें फिगर जैसे देख के हमको पता चल जा रहा है कि विवेक की सैलरी 18,000 है तो हम डायरेक्ट 18,000 डाल देते, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि हमें 18,000 से अधिक चाहिए. हमें किससे चाहिए? विवेक जिसकी EID है 107, उससे अधिक सैलरी जिसकी है उसकी डिटेल हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे. अब हमें इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे हमें यहाँ पे विवेक की सैलरी मिल जाए जो EID 107 है. तो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर EID इज इक्वल टू 107. अब देखो यहाँ पे हमने EID इज इक्वल टू 107 किया, हमने नेम इज इक्वल टू विवेक नहीं किया. इसके पीछे का रीज़न अब सोचा जाए तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देयर मे बी टू एम्प्लॉयज विच इज हैविंग विवेक एज अ नेम, बट द EID ऑफ ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी यूनिक. वाई? बिकॉज EID इज द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रेम किया. अब देखो यहाँ पे क्वेरी का एग्जीक्यूशन दो ऑर्डर में होगा. सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी कि सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इज इक्वल टू 107. तो इस EID टेबल से
ये सैलरी लेके आएगा जिसकी एम्प्लॉई आईडी 107 है। तो वह एम्प्लॉई आईडी 107 की सैलरी हमको क्या मिल जाएगी, 18,000। यहाँ से 18,000 हमको मिल गई। अब ये जो क्वेरी है वो चेंज हो जाएगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 18,000, और हमें रिजल्ट अगर हम देखें तो ये मिलेगा। हमें देखिए उन सभी लोगों की डिटेल मिल रही है जिनकी सैलरी 107 से अधिक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें क्वेरी फ्रेम करने के लिए कहा जाए, जैसे एक बार और हम एम्प्लॉय टेबल को ओपन कर दे रहे हैं, कि हमसे कहा गया कि हम एक क्वेरी फ्रेम करें जहाँ पे हम उन सब की डिटेल देखना चाहते हैं जिनका पोस्ट प्यून है, उन सब की डिटेल देखना चाहते हैं। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर पोस्ट इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में प्यून। हमको उसकी डिटेल मिल जाएगी जिसकी पोस्ट क्या है, प्यून है। लेकिन अब यहाँ पे केस ये है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सेलेक्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज पोस्ट इज सेम एज द पोस्ट ऑफ राकेश हुज EID इज़ 105। फिर ध्यान से समझो कि हम उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल देखना चाहते हैं जिनका पोस्ट राकेश के पोस्ट के जैसा है, मतलब जो सभी उसी पोस्ट पे हो जिस पोस्ट पे राकेश है, और उसकी एम्प्लॉई आईडी 105 है। मतलब हमको 105 एम्प्लॉई आईडी का जो भी पोस्ट है उससे मिलते जुलते जो पोस्ट वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर पोस्ट इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, अब लिखेंगे सेलेक्ट पोस्ट फ्रॉम EMP वेयर EID इज इक्वल्स टू राकेश की EID 105 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, एंटर। आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे इसकी EID मिल रही है जो क्या है 105 है। तो आपने देखा 104 वाला आ गया, 105 वाला आ गया, 106, 10111। मतलब आपने यहाँ पे देखा कि EID 105 की जो पोस्ट थी, अगर हम EID 105 की पोस्ट देखें तो उसकी पोस्ट क्या है, प्यून है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ रहे हैं उन सबकी पोस्ट क्या है, प्यून है। ओके, नाउ अब हम एक और लेवल में आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल दिखाइए जिनका सैलरी EID 103 के वाले के सैलरी से कम है और EID 111 वाले के सैलरी से अधिक है। मतलब हमको अगर सिंपल क्वेरी कहा जाए कि राइट अ क्वेरी इन MySQL to select all record of those employees whose salary is less than 28,000 and salary is greater than 4,000। तो हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं कि select asterisk from EMP where salary is greater than 4,000 and salary is less than 28,000। we can write it easily, we'll get the result। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि सेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हुज सैलरी इज ग्रेटर दैन द सैलरी ऑफ सुरेश हुज EID इज 111 एंड इज लेस दैन द सैलरी ऑफ विवेक हुज EID इज 103। तो ऐसे केस में हमें 2 ऑर्डर क्वेरी करनी होगी। तो इस केस में हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP where salary is greater than bracket select salary from EMP where EID is equals to, see
ये ग्रेटर दैन के लिए हम यहाँ पे सर्च करें तो ग्रेटर दैन के लिए जब हम अगर EID सर्च करने जाएं तो ग्रेटर दैन की EID थी 111 आई थिंक 111, और लेस दैन के लिए जब हम जाएंगे तो EID 103 है। तो वेयर EID is equals to 111 and salary is less than select salary from EMP where EID is equals to 103. Now will get the same result. आप यहाँ से मैच कर सकते हो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, both are same, both are having 9 rows. So in this way we can create multiple queries or 2 level query और सब query. इसको हम बोलेंगे मेन क्वेरी, ये मेन क्वेरी है फर्स्ट लाइन, और ये जो लाइंस हैं ये सब क्वेरीज है। अब इसका यूज़ सबसे ज़्यादा तब हम करते हैं जब हमें एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम करना हो। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम की अगर हम बात करें, जैसे अगर हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP करके इस टेबल को खोल लिया, अब हम ये चाहते हैं कि हम उन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, हम उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल गेट करना जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से अधिक है। एवरेज सैलरी निकालने का फार्मूला आपको पता है, AVG ब्रैकेट में सैलरी डाल देंगे, एवरेज सैलरी निकल आएगी। जैसे हमने किया सेलेक्ट AVG ब्रैकेट सैलरी फ्रॉम EMP, तो देखिए यहाँ पे एवरेज सैलरी हमारी कैलकुलेट होके आ जा रही है ना। सो इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ all employees whose salary is greater than the average salary, तो उसके लिए अगर हम क्वेरी लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे select asterisk from EMP where salary is greater than AVG ब्रैकेट में सैलरी। अगर हम ऐसे करके इंटर करें तो देखो एरर आएगा, क्या है, इनवैलिड यूज़ ऑफ ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन का यूज़ कभी भी हम वेयर क्लास में नहीं कर सकते। अब इस केस में क्या हम कहें यूज़ करने के लिए, तो ऐसे केस में आपको सब क्वेरी ही एक रास्ता रह जाता है। हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन, अगेन ब्रैकेट सेलेक्ट salary from select AVG bracket salary from EMP। अब इस केस में देखिए you will get the right result. So whenever we want to use the aggregate function, so in case of aggregate function we have to use subquery if we want to work upon the aggregate function in case of where class। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि उन सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल बताओ जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन लग जाएगा। या इफ़ द क्वेश्चन इज सेलेक्ट ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ whose salary is greater than the minimum salary or whose salary is less than the maximum salary, so at that time you can use aggregate function in case of subqueries. Hope you all can understand it. Please try to do the same thing in your laptop or desktop. Thank you.